आइए प्रारंभ करते हैं आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिक फंडामेंटल जी हमारा, जो कि हमारी लीनियर अलजेब्रा की किताब में यूज होगा। लीनियर अलजेब्रा की किताब में प्यारे बच्चे इसके बिना हमारी काम नहीं चलेगा। चैप्टर नंबर 2 से इसका यूज शुरू हो जाएगा। तो बेसिक चीज हमारी ये, और सबसे पास शुरुआत अगले लेक्चर में आपको ग्रुप की यूज पड़ेगी जी। तो जो अगली किताब है नेक्स्ट, वो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी के नाम से आपकी किताब आ रही है। उसमें मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है ये कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारी ठीक है जी। तो रैंक को हमारे निकालने के कई तरीके होते हैं प्यारे। एक हम डिटरमिनेंट रूल के द्वारा निकालते हैं, जो हमारा शॉर्टकट तरीका होता है। पहले हमें ये बात को भी सीखना पड़ेगा। यदि हमारी रैंक क्या कहती है, दो तरीके होते हैं, हमें दो तरीके याद रखने। एक तो हमारी डिटरमिनेंट उनमें ही लगानी है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और हमारी यदि स्क्वायर नहीं है 4x4 की है 3x4 की है तो उसे हमें एकलन फॉर्म से सॉल्व करना। हमें जो भी सवाल करने हमें रैंक का यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर। जब आपको इसका यूज होगा, मैंने क्या कहा, लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 से इसका यूज होगा जी। जब आप यूं कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया करा आपने ये चीज पढ़ाई प्यारे। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चे, एक चीज हम यहाँ लेके चलते हैं। एक बार एक मेथड को क्लियर करते हैं, एक बार एक बात से आपको क्लियर करते हैं। एलिमेंट थे 4 5 6 5 7 5 6 7। ए बराबर 4 5 6 5 6 7 और प्यारे 7 8 9। तो फर्स्ट मेथड, यदि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है और हमारी रैंक आगे यूज हो रहा है, तो प्यारे हम इसी मेथड से इसको यूज करेंगे। 4 5 6 5 6 7 7 8 9। तो ये कहता है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। 4 54 माइनस 56 माइनस 5 45 माइनस 49 प्लस 6 कितना 40 माइनस 42। प्यारे बच्चे -8 प्लस 20 माइनस -20 प्लस 20। यदि प्यारे बच्चे हमें ये बात सीखनी है, यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसकी रैंक 3 से कम होगी। बस इतनी हमें यहाँ सीखना है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 से 0 आ जाती है तो हमारी है, यदि कुछ वैल्यू निकल के आती है, चाहे +50 आए, चाहे -50 आए, चाहे 4 आए, चाहे 20 आए, प्यारे कुछ भी आए, तो इसकी रैंक उतनी रहेगी 3/3 की, है ना जी। मतलब यूं समझो, पहले इतनी बात को लिखो प्यारे। एक मोटा मोटा फंडा हमें ये ध्यान रखना है, यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ रही है नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो उसकी रैंक उतनी रहेगी जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है। जितने बाई जितने, डिटरमिनेंट का रूल स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है। यदि 3/3 की है तो प्यारे बच्चे 3 होगी। लेकिन यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, उसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है सवाल के अंदर। तो हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट जब उनका यूज होगा तब आपको बात अपने आप समझ में आएगी। और इसमें क्या कहते हैं, इसकी रैंक जो होगी इज लेस देन 3 होगी, 3 से कम होगी प्यारे। हमारा यहाँ उद्देश्य रैंक निकालने का नहीं है, लेकिन हम यदि कराया है तो प्यारे बच्चे सवाल को पूरा भी कराएं, जिससे कि बात कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी। हाँ, हमारे को लीनियर ये होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर प्यारे बच्चे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, दोनों किताब इंटरकनेक्टेड हैं, ग्रुप और रिंग थ्योरी। और प्यारे बच्चे ये ग्रुप का से ही आपकी लीनियर अलजेब्रा पढ़ेगी। कल आपको जब शुरुआत होगी तो आपको अपने आप समझ में आएगा, गुरुजी बिना ग्रुप पढ़े हम ये कर ही नहीं सकते। जैसी मैकेनिक्स है ना जी, मैकेनिक्स तो कुछ भी ना प्यारे इस किताब के आगे।
रिंग ग्रुप एंड रिंग थ्योरी किताब आई है, छोटी सी किताब तो जरूर आई है प्यारे, लेकिन है ना जी टेंशन इतनी कि बाबूजी ये भी ना पढ़ाएगा कोई टीचर। जाके कह दियो ऑफलाइन में बालकों से कि पहले ग्रुप और रिंग थ्योरी पढ़वा ले किताब को, मास्टर पहले दिन ही ऑफलाइन से भगा देगा तुम्हें। हम आपको किताब चालू कर रहे हैं, टेंशन मत लो जी आपकी। 1 घंटे हमारी ये चलेगी और 1 घंटे आपकी ये किताब चलेगी। ठीक है जी। तो ऑफलाइन के जितने भी मास्टर है चैलेंज है प्यारे, पहले जाते ही कह दियो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी किताब करा दे गुरुजी शुरू, हमें पहले ग्रुप एंड रिंग थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तुरंत पहले दिन ही मुझसे पूछ लियो मेरे वाली, ना भगा दे तो गारंटी की बात, बिल्कुल नई किताब आई है, बिल्कुल नई प्यारे। ठीक है जी, कुछ टेंशनों से भरपूर प्यारे, है मजेदार। रटन विद्या है प्यारे, जो जिनको मैथ की रटन विद्या की आदत हो तो ये सेमिस्टर बहुत मजेदार है, रटन विद्या का मैं सेमिस्टर बनाया गया। तो आइए प्यारे बच्चे सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड को समझने के लिए पहले एक बार हम एकलन फॉर्म को समझते हैं कि एकलन फॉर्म क्या होती है। इसे एकलन फॉर्म या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। ये क्या कहता है प्यारे, ये कहता A11 A12 A13, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये कब फॉलो करना है, जब स्क्वायर नहीं है। तो कहेगा प्यारे बच्चे स्टेप नंबर 100% है ना जी, यहां मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, नॉट इन तीनों में सबसे छोटा ये हो, और कोशिश करी जाए 1 की, कोशिश करी जाती है, जरूरी नहीं है प्यारे 1 बनाना इस मेथड के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। स्टेप नंबर सेकंड में प्यारे बच्चे ये एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। स्टेप नंबर थर्ड में प्यारे बच्चे ये 1 बनाना, और फोर्थ में प्यारे ये वैल्यू हमारी 0 बना दी है। मेन जो रूल है यूं समझो, इसे जो है वो बनाना है हमें, है ना जी। हाँ, अपर, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 बनाना। ये कहता है इसकी 2 शर्तें, 2 शर्तों को यदि आप सीख गए तो गणित सीख गए। एक तो पहली शर्त ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी, दूसरी शर्त बड़ी मजेदार है इसकी, दूसरी शर्त ये कहती है कि इस रो से दूसरी रो में एलिमेंट कम होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, और भी कम होने चाहिए। तो प्यारे इसमें कुछ ज्यादा, इसमें और कम, इसमें और कम, इस तरीके से हमारी ये बात करता है, 2 शर्तों की ये फॉलो करता। तो पहले फटाफट इतनी बात को फटाफट नोट करिए।
अरे हो गया गुरुजी, धन धनानंद तो लिख दो। तो प्यारे बच्चे क्या करें, याद आ रहा कुछ कुछ? ऑफलाइन मेरे मालिक, ऑनलाइन एक साथ चल रहा है, तो बताओ कुछ क्या करें हैं? R2, R2 माइनस R, ठीक है। एक काम और करो पहले, R3 माइनस R2, एलिमेंट को छोटा कर लीजिए, 4 5 6। अभी तो गाली ना बकोगे, लेकिन जब ये इसका यूज होगा तब क्या होगे, वाह भाई वाह गुरु जी, पहले दिन बढ़िया पढ़ाया आपने। अभी तो आप क्या होगे, ये क्या पढ़ा दिया, 1 1 1, है ना जी, कितना, 2 2। तो कहते हैं R1 इंटरचेंज R2। ये जो भी रूल लगते थे डिटरमिनेंट में, रूल लगते थे, लेकिन हम लगा रहे हैं यहाँ पे 2 2 2। कहते हैं R2 माइनस 4, जो चीज बाद में लिख दी गई वो चीज एज इट इज। तो प्यारे 1 1 1 0 1 और 2, कितना, 0 0 0। तो इसने आपको रैंक बता दी कितनी आई, कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो हैं, वो उसकी रैंक बताती है। तो कहते हैं कि वी सी दैट द लास्ट मैट्रिक्स, एक बार पूरी थ्योरी लिख दें, हर सवाल में ये थ्योरी आपको लिखनी है। एक्लन फॉर्म, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कितनी, इसके प्यारे बच्चे रैंक ए बराबर कितनी हो गई। तो किसी भी बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, इसके बिना आप लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी के बिना लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। लीनियर ये तो ग्रुप रिंग थ्योरी मेरे मालिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए जरूरी होती है प्यारे बच्चे। ग्रुप को अब रिंग ग्रुप, अब ग्रुप रिंग और आपको एक गैप हो गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ गई प्यारे। तो इसलिए पहले जब भी सर्वसाधारण कराएं, क्योंकि वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए ग्रुप और रिंग का जरूरी होना जरूरी है प्यारे। और स्टार्टिंग करवा दो माशाल्लाह प्यारे बच्चे ऑफलाइन में ग्रुप और रिंग थ्योरी से। किताब तो बहुत छोटी सी पतली सी आई है, लेकिन मेरे मालिक खोटी बहुत, खोटी इतनी कि कुछ पूछो मत ना प्यारे। तो पहले हमें फंडामेंटल उसमें सीखना पड़ेगा, है ना जी। हमने कुछ आपको उसमें भी लेक्चर दे रखे हैं, पीडी सॉल्यूशन, वो पीडीएफ के रूप में आपके सामने आएंगे। फंडामेंटल सीखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे अब इस चैप्टर का यूज हो रहा, ऐसे ही हम ग्रुप की बात करेंगे, रिंग की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस ग्रुप को प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है, रिंग को प्रॉपर्टी से गुजरने के लिए प्यारे, है ना जी, अबिलियन ग्रुप को 5 से, रिंग को प्रूव करने के लिए 9 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता, और वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए 10 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता। जब 10 प्रॉपर्टी हो जाएंगी तब वो हमारा वेक्टर स्पेस शुरू हो जाएगा। तो कल से हमारा जो स्टार्ट होगा, इसमें लेक्चर वेक्टर स्पेस शुरू होगा जी, एक आपका 1 घंटे का इसका और 1 घंटा आपका ग्रुप वाले का। तो दोनों मैच होंगे कनेक्टेड, तब आपको समझ में आएगा हाँ जी गुरुजी ये तो बढ़िया करा आपने प्यारे।
तो मेन खेल समझते हैं प्यारे, 4x4 के सवाल। हम 2-3 सवाल आपको कराएंगे, बाकी वहां सवाल बहुत सारे आएंगे हमारे, तब हमारी बात आपको समझ में आएगी। अब इनमें से कोई सा भी एक सवाल आप पूछ लीजिए, 3rd, 4th, 5th में से कोई सा एक पार्ट पूछ लीजिए, जल्दी पूछो प्यारे। अरे ऑनलाइन वाले बता रहे हो, ऑफलाइन से पूछो, जल्दी पूछो, इतनी देर में ना। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे आइए, 5th, 3 -2 0 -1 0 2 2 1 1 -2 -3 2 0 1 2। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहला स्टेप कहता है सवाल के अंदर कि R1 में 1 होना चाहिए। तो आपको यहां कहीं 1 दिख रहा है ना जी? तो फिर तुरंत इंटरचेंज कर दो। बस एक बात का ध्यान रखना, सवाल की डिजिट को सही उतारना गुरु जी। जैसे वहां एक क्वेश्चन दे रखे होगी, क्वेश्चन से मैट्रिक्स को सही बनाना, रैंक बिगाड़ देता हो, सवाल का सॉल्यूशन भी बिगाड़ देगा जी। जीरो 2 2 1 3 -2 0 -1 0 1 2। ये 1 होने के बाद नीचे वाली सारी चीज 0 होनी चाहिए। 2 ऑलरेडी 0 है ही आपकी, बची क्या? R3 -3R। ठीक है, यहां कभी भी जिसमें मल्टीप्लाई कर दी वो एज इट इज रहती है, यहां कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। तो 1 -2 -3 0 2 2 0 4 9 -7 0 1 2। अब क्या करेंगे? R1, अब इन तीनों में कहीं 1 दिख रहा है तो प्यारे मतलब ये समझ लो, ये 0 होने के बाद पहली रो का काम खत्म, इसको कभी यूज नहीं करेंगे प्यारे। तो 1 -2 -3 2 0 1 2 1 0 4 9 -7 0 2 2। अब क्या? ठीक है जी, इसके नीचे वाली चीज, ये चीज जरूरी है जब हम अभी आपको पढ़ाएंगे, है ना जी? कल से तो हमारा ये चीज, आज रैंक सिखा रहे हैं, कल से हम वेक्टर स्पेस पे कूद जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, वेक्टर स्पेस पे कूदने का मतलब पहले ग्रुप को पढ़ना जरूरी है, ग्रुप के साथ साथ रिंग को सीखना जरूरी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाने जा रहे हैं। R4 -2, तो कभी गलती नहीं होगी यदि हमारी तरीके से कैलकुलेशन को करोगे। तो 0 1 2, इसमें -4 की गुणा 0 0 कितना 1 -11 0 0 कितना -2, और इसमें गुणा कर लो -4 + 2 -2 + 1। अब क्या करेंगे? R4 + 2 1 -2 -3 0
1 2 1 0 0 1 -1 0 0 0 और -23। तो प्यारे बच्चे कहते हैं इस रो में एलिमेंट मौजूद है, इस रो में एलिमेंट मौजूद है, इस रो में भी एलिमेंट मौजूद है, इसमें भी एलिमेंट मौजूद है। तो इसकी रैंक कितनी हो गई प्यारे? वो यदि ये एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो इसकी रैंक हो जाती 3, ये भी 0 0 हो जाते तो इसकी रैंक हो जाती 2, ये भी 0 0 हो जाते तो इसकी रैंक हो जाती प्यारे 0 0 हो नहीं सकती। 0 रैंक जिस सिर्फ नल मैट्रिक्स की होती है जिसमें ऑलरेडी आपको सारे के सारे एलिमेंट 0 0 दे रखे हैं। तो लिखो प्यारे।
तो एक सवाल और करा दे हम मेरे मालिक, नॉट स्क्वायर वाले लेना सवाल, तो वो तो एक बार में समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चे। आपको ये लेना, बढ़िया सा सवाल है, 7th क्वेश्चन। तो लिखो जी 6138। ये बड़ी टेंशन है प्यारे, कॉपी पे आप लिख लो, मैं आपकी कॉपी उठा लूंगा ऑफलाइन वालों की। आप लिखो जी फटाफट 7th क्वेश्चन। तो एक रूल इस सवाल के अंदर आएगा, हमें मेन बात ये नहीं सीखनी, हमें तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है, जिसका जब इसका यूज होने जा रहा तो हमारी ये। तो इस सेमिस्टर में टेंशन नहीं है ज्यादा मेरे वाली, जितनी बड़ी टेंशन सबसे ज्यादा आई थी मैकेनिक्स की टेंशन प्यारे, जिसने आपकी लंका लगाई अच्छी तरीके से प्यारे बालकों की। ठीक है जी, सुपड़ा साफ कर दिया मेरे मालिक उसने, पूरे दिखा दिया कि मैं हूं, सब खत्म कर दिया मेरे मालिक उसने। बीएससी की मोहमाया को त्याग दिया प्यारे उसने, बच्चों के मन में से खत्म कर दिया। जिन्होंने पढ़ी ही ना प्यारे, तो उनको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यूं सोचो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम क्या हो जी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा करा मेरे मालिक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के भी गए उन्हें यही ना पता चली साला किस एक्सरसाइज का सवाल है। पूछ लियो नहीं तो मेरे मालिक, नहीं तो रिजल्ट खुलेगा तब देख लियो प्यारे। हाँ ए बराबर, तो पड़ोसी कर रहा था तो प्यारे उसका अलग आंसर था, अपना अलग आंसर था। हाँ 6138। मैकेनिक्स में कम से कम एक सारा है, स्टेप बाय नंबर दी जाती थी वो। आ जाओ मेरे मालिक, 9 7 16 भाई साहब, सोलह 4 12 15। तो यदि एलिमेंट बहुत बड़े बड़े हों तो उन सवालों को थोड़ा छोटा कर लो प्यारे। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में भी आपको सिखाया, R4 -R3। चलो जी, तो 6 1 3, बहुत अच्छा सवाल है प्यारे रैंक का। इसे यदि आपने सीख लिया तो सब कुछ बात सीख जाएगी। इतना 10 3 9 7, ये प्लस के बने माइनस के बने, 6 1 3 8। तो प्यारे बच्चे एक काम और देखो, R3 -R2, इसे भी थोड़ा सा कम कर लें, क्या फायदा दे रहा है वो सीखते। 4 2 6 माइनस, ये जो मैं रूल सिखा रहा हूं ये हमारे बहुत काम देने वाला आगे। तो R3 -R1 R4, आपके जो भी यार दोस्त है प्यारे, उनसे सिर्फ इतनी बात को कह दो कि प्लीज कहने से बस ग्रुप वाली किताब शुरू करा ले, छोटी सी तो किताब है, कोई दिक्कत ना है प्यारे, 4-5 दिन पढ़ के तो दिखा दे, देख तेरे मास्टर तुझे पहले दिन ना भगा दे तो गारंटी की बात। और उसमें आपकी पता चल जाएगी मास्टर साहब की वैल्यू कितनी है। तो गुरुजी मार्केट में किताब ये आई है, हमने तो ये खरीदी, पहले ये वाली किताब पढ़ा दो हमें। हमारा आपका क्या जा रहा, आप पैसे तो जितने मांग रहे हो उतने देंगे प्यारे। ठीक है, शुरुआत तो करवा प्यारे, और फिर अपने आप देखियो किताब को छापता रहेगा मेरे मालिक, किताब खोल के हर बार यही छापता रहेगा। तो अब क्या करें प्यारे, रैंक निकल आई, अभी ना निकली प्यारे, क्यों ना निकली गुरुजी, निकल तो गई साहब। इसमें 2 शर्त होती हैं कि डायगोनल से नीचे नीचे वाली इवेंट सारे जीरो होने चाहिए, वो नहीं हो रहा। दूसरी बात,
दूसरी बात, इस रो से नीचे एलिमेंट कम होने चाहिए, वो भी नहीं हो रहे प्यारे, तो क्या करें? 4 को 0 कैसे बना देंगे बताओ ना? हाँ, डिवाइड नहीं, डिवाइड जब करेंगे प्यारे जब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेंगे, है ना जी। जब डिवाइड करते जब प्यारे हमारा पूरा पूरा डिवाइड जा रहा था, ना होगा प्यारे। छोटा करो छोटा, इसलिए हमने आपको बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हैं जो हमारे आगे जब चैप्टर में यूज होंगे। अभी तो आप गाली बकोगे, एक लेक्चर और देखना, ठीक है जी, तब हमारा वेक्टर स्पेस को समझ पाओगे जी आप। तो 6 में से 4 गए, 1 में से 2 गए, माइनस के कितना, ठीक है जी। अब क्या करें? अब कर दें आल टू -2 तो मेरे मालिक जो पहला चैप्टर है, मैं आपको किस चैप्टर के अंदर बता दूं, पहले जो लीनियर अलजेब्रा पहला चैप्टर पढ़ेगा प्यारे, वो आपका वेक्टर स्पेस है। थोड़ी सी थ्योरी आई, थोड़ा सा थ्योरम न्यूमेरिकल भी आएंगे प्यारे। जो अगला चैप्टर है प्यारे, वो पूरा पूरा न्यूमेरिकल आएगा प्यारे आपको, उसमें थ्योरम्स बहुत कम आएंगी। तीसरा चैप्टर भी ऐसे ही काम को कुछ करेगा, कुछ थ्योरम्स आएंगी, कुछ न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो लीनियर अलजेब्रा की किताब मज़ेदार किताब है प्यारे। इसके साथ साथ ग्रुप वाली जो किताब इसके साथ मिला दी गई है ना, बस वही टेंशन है प्यारे, ठीक है जी। और जैसे पिछली बार भगवान ना करे, जैसा पिछली बार पेपर आया, आपके हमेशा ध्यान रखो जो पेपर आने सेक्शन नंबर सी के अंदर लिखित में ले लो, वो पार्टों में आने। थर्ड सेमेस्टर से क्रिया शुरू हो चुकी है, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में आप देख चुके हो, तीसरे सेमेस्टर में, पांचवें और छठे में आपको देखना ही देखना। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसे आ रहे नहीं आ रहे, वहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं ना गुरु जी, तो इसलिए वो काफी बड़े बड़े इतिहास वालों को दे देते हैं। जब इतिहास छोटा हो जाए तब मेरे वाले उनको कम दे देते हैं। तो बालक सोचे साला 1-2 क्वेश्चन चैप्टर याद कर लेंगे, इसमें से काम हो जाएगा जी, ठीक है जी। हाँ बाबू जी है, अभी आपने देखा नहीं मेरे मालिक। यदि आप पुराने सीनियरों से मालूम मुलाकात करो और उनसे बात करो, अभी आपके दिमाग नहीं खुलेंगे। या एमएससी वालों से बात करो प्यारे, ठीक है जी, एमएससी जो केमिस्ट्री या फिजिक्स से कर रहे हैं उनसे बात करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी है, यदि मेरे मालिक कैसी है। वो तो विवत गिनाने पे जब प्रोफेसर के हाथ में कॉपी चली जाती है ना उनकी, वो लंका लगावे प्यारे कि पूरे कॉलेज सुपड़ा साफ हो जाए प्यारे केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर। वो लंका लगे प्यारे, क्योंकि बच्चा कुछ पूछ रहा और कहीं की रोड़ा कहीं का कोनबा जोड़ने की कोशिश करे। तो भाई साहब जिंदगी में बैग ना निकलने की प्यारे, जब जब कॉपी पे ये जाएगी प्रोफेसर के हाथ में, एक बार गणित में थोड़ा बहुत तो उधर सुधर कर सके, लेकिन केमिस्ट्री में यदि कुछ और पूछ रहा हो, कुछ और लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका सीधे सीधे फंडा जीरो घुमानी है। यहाँ थोड़े से स्टेप वाइज आपको नंबर मिलने हैं जरूर, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी में मैंने मान ली जैसे आप क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हो, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं हो रही, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं हो रहा जी, आगे की प्रॉपर्टी हो रही है, आपको 10 प्रॉपर्टी गुजरनी है, 4 नहीं हो रही 6 हो रही है, तो 6 नंबर तो आपके बन गए प्यारे। वहां तो आपने परमाणु पूछ रहा और आप लिख रहे हो चंद्रयान के बारे में कि चंद्रयान और परमाणु एक ही चीज है प्यारे। तो मेरे मालिक वो कोई मानेगा, इसके अंदर रिएक्शन भी होती है, अब रिएक्शन का पता ही ना प्यारे लिखा क्या, ठीक है जी। तभी आपने भी तजुर्बा देखा नहीं है। सबसे ज्यादा जो बीएससी के अंदर यदि पुराने इतिहासों को ढूंढा जाए गुरु जी, अभी आपको एक मैसेज पढ़वाता हूँ, बच्चों को पढ़वाता हूँ, बच्चे पढ़ के सुनाएंगे, आपको आवाज आएगी प्यारे। कल ही का एक मैसेज आया बैक वालों के लिए, तो बैक का मैसेज पढ़ के सुनवाता हूँ गुरु जी अभी आप, ठीक है जी। तो आल 0 तो हो सके दिमाग खुले आपको कितना, हाँ जी 4, 6 और 6 12 और माइनस के, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट नहीं प्यारे, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया प्यारे, जो फेल थर्ड ईयर में फेल हो गए थे उनके बैक वालों का रिजल्ट आया।
तो उनके रिजल्ट में एक कुछ सुनने के बाद कुछ अच्छा लगे। जिनकी बैग लग गई प्यारे, और वो यदि दोबारा बीएससी की तरफ फिर भाग रहे हैं, तो थोड़ी सी टेंशन तो है ही प्यारे। वो सोचा है थोड़े बहुत नंबर, 2-3 नंबर ही तो कम है, पास तो हो ही जाएंगे। अब एक चैप्टर और पढ़ लेंगे प्यारे। करिए गुरु जी। और पहुंचे ऑनलाइन वाली क्लास में? हाँ, स्टार्टिंग से 4-5 लाइन लिखी है, पढ़ो गुरु। हाय सर, थैंक यू गुरुजी। मैं पास हो गया बीएससी सेकेंड ईयर में, लेकिन मेरा दोस्त फेल हो गया दोबारा। 25 स्टूडेंट में से 6 पास हुए हैं। लो जी गुरु जी, 25 में से 6 पास हुए गुरु। यदि बैक लग जाती है तो और भी अब बुरी हालत होनी है मेरे मालिक। अब तो 25 में से मेरे मालिक 6 हो गए, 2 भी पास हो गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं, बैक का नतीजा प्यारे, बट बैक वालों में ये अभी पुराना रिजल्ट आया थर्ड ईयर में, वो थर्ड ईयर में आ गए प्यारे। थर्ड ईयर में वो पुराना सिलेबस पढ़ेंगे, जो ओल्ड सिलेबस ऑब्जेक्टिव होता था। आपके लिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहीं है प्यारे। तो जागो विद्यार्थियों, जागो। कोई भी सब्जेक्ट बिना पढ़े नहीं होगा, बिना गाइडलाइन के नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये गांठ बांध लेना गुरु जी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, ये मेरा चैलेंज है। बिना आप उसके नहीं कर पाओगे, आप में वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। और असली अगले सेमेस्टर में आपको जब मुलाकात होगी छठे सेमेस्टर में, तो लिखित में ले लेना, आपको आधी किताब हिंदी में आएंगी और आधी किताब हिंदी में नहीं आएंगी, अंग्रेजी में आएंगी। 6 में ज़्यादातर ये ऐसा काम खेल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक वो एमएससी की सारी किताब आ रही है, और एमएससी किताब हिंदी में छापने में किसी की हिम्मत होती ना। हिंदी अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। आप किसी प्रोफेसर से अपने जाना, और केमिस्ट्री या फिजिक्स के टीचर से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करना, ठीक है जी, उसकी आपका एहसास हो जाएगा। तो इसकी किताब बनती ना, तो वो कहाँ से छाप देंगे प्यारे। अब तो थोड़ी बहुत कर करके कर ली इन्होंने, तो ट्रांसलेट करनी उन्हें आती ना उनसे, तो बस इतना ही नाम पूछेंगे जो उतना आप पे आवे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, भाई इतना ही उन्हें आवे 6 पे। बाकी कुछ अंग्रेजी आती ना, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में अंग्रेजी कर लेंगे, फिजिक्स में अंग्रेजी कर लेंगे, अदरवाइज उन्हें अंग्रेजी में हाथ तंगे उनका भी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे, ये गार्निंग है गुरु जी, ये बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। छठे सेमेस्टर में जब मुलाकात होगी आपकी, तो 2 केमिस्ट्री की किताब आपको हिंदी में मिल जाएंगे, 2 किताब केमिस्ट्री की हिंदी में नहीं मिलेंगी। मतलब यूं समझ लो, एक किताब आपका हिंदी में मीडियम में, आप कहोगे रटा रटा के पास हो जाएंगे। साले हिंदी वाले अंग्रेजी को कहाँ से याद कर लोगे, वो भी छठे सेमेस्टर में प्यारे, ठीक है जी। हाँ, ऐसी फिजिक्स में हालत होगी, ऐसी मैथ में तो मजबूरी है मेरे मालिक, हिंदी होती ना है हमारी, तो टेंशन ही ना लेनी चाहिए। तो आइए अब हम एक अनस्क्वायर वाली मैट्रिक्स को और समझ लेते हैं, 2 अनस्क्वायर मैट्रिक्स के सवालों को समझ लेते हैं, जिससे कि हमारी जब ये आए तो एक्लन फॉर्म हमें कब लगानी है, जब 4x4 का सवाल आ जाए, 3x4 का सवाल आ जाए, तो हमें उसे रैंक निकालने के लिए एक्लन फॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। वही हमारे सवाल के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट की बातों को क्लियर करता है प्यारे, ठीक है जी। सवाल के अंदर तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आप कहोगे हाँ जी गुरु जी, आपने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया
वो बहुत बढ़िया पढ़ाया। टीचरों पे आप पढ़ने जाओगे तो आपको सीधे सीधे बात भी नहीं पढ़ाएगा यार मेरे मालिक, पढ़ने तो जाओ मेरे मालिक, ऑफलाइन पढ़ने तो जाओ, वहां दिखाई देगा कि रैंक पढ़ाई में पहले दिन ही। वो तो जब बाद में आ रही है तो मेरे मालिक किताब से खोल के किताब को छापे जा रहा, किताब छोड़ते ना ये मेरे मालिक। तो आइए प्यारे बच्चे, तो 2 सवाल पूछो फटाफट। दूसरे का कौन सा पार्ट? थर्ड। तो लिखो जी, पहले थर्ड पार्ट लिखो प्यारे। बाकी आपकी मर्जी, यदि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टेड हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो तो ले लो, कि हाँ जी नहीं हम, आप ये सोच के पढ़ो कि हम रटरा के पास हो जाएंगे, तो प्यारे गलत फहमी है कि मेरा दोस्त अब केमिस्ट्री से कर रहा, मेरा दोस्त खाली फिजिक्स से कर रहा, तो दोस्तों को मेरे मालिक अब त्याग दो, त्यागने का टाइम आ चुका है, बाकी मर्जी आपकी। ठीक है जी। नहीं तो प्यारे अभी दोस्त के चक्कर में अभी अभी फोन आया मेरे पास, गुरु जी अब छोड़ो यार क्या फोन आया, मैं भी फंस रहा कि सर आज पेपर है मेरा मैथ का, सेकंड सेमेस्टर का, बैक का। अब बताओ मेरे मालिक बैक का यार कैसी देवी जी, उसके साथ एक दोस्त और ही पीछे से काट दे फोन कर रही है, और मैंने कहा कौन सा बैक देने जा रही है, बोली बैक पेपर तो निकल गया, हो गया। अच्छा ठीक है जी, भगवान भला करे ऐसे बात पालकों को। अब घर पे जाके कहेंगे क्या, चल पागल हो रही है, 3 गदर तू देख के आएंगे। चल होने दे। 1 2 -4 5, बाहुबली 3 भी आ रही है, चल 2 -1 3 6 8 1 9। ठीक है जी। आइए तो प्यारे बच्चे, R2 R2 -2R, R3 -8। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ऑपरेशन लगाओ फटाफट, ऑपरेशन मैंने लिख दिए, घटाओ फटाफट और मुझे बताओ क्या एलिमेंट आए। तो क्या एलिमेंट आपके आए प्यारे, हमें बताइए। इसने क्या कर दिया, ठीक है जी। चलिए 1 सेकंड को क्लास बंद कर रहे हैं गुरु जी, क्लास नहीं बंद कर रहे, एलईडी बंद कर रहे हैं, दोबारा शुरू कर रहे हैं गुरु जी। वहीं से ही आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत प्यारे। कभी कभी हैंग हो जाती है फ्लक्चुएशन होने के कारण लाइट में।
आगे प्यारे, तो 1 2 -4 5, बोलो 0 है, -5 11 -4 0 -15 41 -30। अभी प्यारे एकलन फॉर्म में नहीं आई है, R3 -3 R2, तो 1 2 -4 0 -5 11 0। बोलो एलिमेंट क्या है? जीरो 0 8 माइनस। तो प्यारे बच्चे, हमें मेन बात है क्या, रैंक सीखनी। अब रैंक का क्या यूज करेंगे सवालों में, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा प्यारे। ठीक है जी, वो वक्त बताएगा जी, जब हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, तीसरे चैप्टर पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, पांचवें में। हर चैप्टर में आप जब किताब देखोगे तो आपको हर चैप्टर के अंदर रैंक की रैंक नजर आएगी लिखी हुई प्यारे। किताब पढ़ी हुई है, किताब वहां देख लेंगे खोल के, वहां पे रैंक वैंक के सवाल, जब यदि आपके पास किताब हो पुरानी तो हर चैप्टर के बाद आपको कुछ सवाल दिखाई देंगे। ठीक है, 10 पेज पलटने के बाद हर सवाल में रैंक की रैंक निकालना होगा जी। तो बिना रैंक के काम ही नहीं चलेगा। मास्टर पढ़ने मालिक ऑफलाइन में पहले रैंक पढ़ाते ही ना। हम ही एक पागल है जो पढ़ा मैं तरीके से आप, उसके बाद भी गाली सुने। तो प्यारे एक सवाल और पूछ लें जी, और फिर हम इसको खत्म करते हैं जी। बचा पांचवा, तो लिखो जी पांचवा सवाल। तो मेन चीज हमारी ग्रुप है, ग्रुप से ही सब कुछ बना है प्यारे। ग्रुप से रिंग बनी, रिंग से बनी हमारी वेक्टर स्पेस। पहले चैप्टर का नाम वेक्टर स्पेस है, कल हम इस पे वेक्टर स्पेस पे प्रवेश करेंगे। जो यार दोस्त है प्यारे उनको वीडियो बता दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2-3 वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, देख लो प्यारे, तसल्ली कर लो। फिर उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो कर लो। जो भी आप टीचर को मानते हो एक बार घूमिया और उससे कह दो प्यारे गुरुजी बड़ी रिक्वेस्ट है, वो पावला कह रहा पहले ग्रुप पढ़ा दो, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी किताब पढ़ा दो, ये आई भी मार्केट में है गुरुजी। तो शुरुआत कर लें गुरुजी, जैसा आपकी इच्छा हो, किताब लो और शुरू हो जाओ, हमें पता चल जाएगी आपकी वैल्यू कितनी है। एक 3 4 5 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3। तो ये अभी मैंने क्या बताया, इस जो रैंक का यूज है वो चैप्टर नंबर 2 से यूज है, चैप्टर नंबर 1 में रैंक नहीं आनी। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में आनी है, 3rd में आनी है, 4th में आनी है, 5th में आनी है, 6th में आनी है प्यारे। और लास्ट चैप्टर में तो पूरे में ही रैंक आएगी। ठीक है जी, तो प्यारे इस चैप्टर की वजह से मुझे मजबूरी में पहले रैंक पढ़ानी पड़ी। और चैप्टर नंबर 1 के लिए हमें ग्रुप को सीखना जरूरी है, वो अगले लेक्चर में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। बच्चों को देख कह दिए भैया जैसी तेरी तसल्ली है वैसा पढ़ ले, देख ले एक बार। बाकी तेरी इच्छा है। R3 + R, तो चले कितना 1 3 4 एलिमेंट बताओ फटाफट। 0 0 0 -6 0 0 0 तो कितनी हो गई रैंक है?
अभी ना हुई मेरे मालिक। अरे यही तो हमने तुझे बताया, तो अभी समझा नहीं उस रूल को प्यारे। अरे मेरे मालिक ऑनलाइन वालों, जब भी तुमने सवाल उठाया, इसमें एक रूल तो फॉलो हो गया, दूसरा रूल फॉलो करा ही ना आप प्यारे मास्टर साहब ने। इस रो से इस रो में एलिमेंट कम होने चाहिए, वो कहाँ है? ओहो, तो ये छोटा है, पहले इसको चेंज करो। जल्दी का काम शैतान का काम हो प्यारे। तो जाते जाते एक रैंक का अच्छा क्वेश्चन से मुलाकात हो गई। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे R3, अभी तो आप 3 कह रहे, अब जो रैंक आ रही है इसकी, वो आ गई 2। तो इसकी रैंक हो गई कितनी? क्लियर प्यारे? तो अब हम शुरुआत करते हैं, ग्रुप के ऊपर पहुंचते हैं। पहले मैंने क्या बताया, हमें ग्रुप रिंग थ्योरी को पढ़ने के लिए किताब का नाम ही ग्रुप, पहले ग्रुप तो पढ़ो यार, रिंग भी पढ़ो, थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़े क्वेश्चन हमने बेसिक कंसेप्ट लेके आए हैं आपको अगली वीडियो के अंदर प्यारे, अगली किताब के अंदर प्यारे। फिर उसके बाद हम अपने उन चैप्टरों पे प्रवेश करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होंगी आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे ABCD में। मैं आपको डायरेक्ट उस चैप्टर पे लेके चलूँ, पहले दिन ही पढ़ाऊँ, तो आप कहोगे कहाँ पढ़ा रहा है साले, क्लोजर तो हमें पता ही ना क्लोजर कौन सी हुई करी। क्लोज जैसे क्लोज कर दे, दरवाजा खुल गया, दरवाजा बंद हो, बाबा को दे दिया, खुल गया, बंद कर दिया, मेरे मालिक क्लोज हो गए, ओपन हो गई प्यारे। ठीक है जी, वहाँ तो कुछ थ्योरम थी फंस गई प्यारे, यहाँ तो बतेरी थ्योरम आ रही है, कौन सी फंसेगी कौन सी ना फंसेगी पता ही ना, मैकेनिक्स की बाबा है। चलिए साहब, धन्यवाद आप लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 मिनट 5 मिनट जरा आराम करिए, टेंशन फ्री रहिए।